अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज है ट्यूसडे मॉर्निंग ये और ये है लगभग सुबह के 7 बजे का टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले आज मैंने और सारे मतलब नाश्ता वग़ैरह कर लिया है, बच्चों को भी करा दिया, खुद भी कर लिया, बच्चों का लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है अक्टूबर लग चुका है और अक्टूबर आने से जाड़ों की जो है वो आमद हो चुकी है, तो इस वजह से बच्चों का जो है स्कूल के टाइम जो है वो चेंज हो गई है। तो इस वजह से बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, तो मैंने उनका सारी चीज़ें मतलब रेडी कर दी हैं। बच्चे बस अब रेडी हो रहे हैं, बस रेडी होकर और ये निकल जाएँगे घर से। तो यहाँ इस वजह से मैं जल्दी-जल्दी उनके कामों से फ़ारिग़ हो चुकी थी, तो इधर मैंने फिर सबसे पहले मलाई रख दी थी आज। सबका सारे कामों से ना नाश्ते वग़ैरह से निमट कर मलाई रख दी थी कि उसका घी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ये बर्तन रात के फैले हुए हैं, तो अब ये बच्चे जब चले जाएँगे तो इन सारे कामों में मैं लग जाऊँगी। मलाई जो है वो धीरे-धीरे मतलब घी में तब्दील हो जाएगी वो तो। और लगभग ये 2 घंटे के बाद मैंने इसको देखा तो ये इतना मतलब थोड़ा-सा और रह गया है ये, बस अब घी निकलने में बस थोड़ा-सा टाइम और लगेगा, अब घी बस पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ घी जो है मैंने तैयार कर लिया है और घी तैयार करने के बाद इसका जो सारा कचरा था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया अपने छोटे वाले, और ये अब जो है इसमें काफ़ी जल जाता है ना, ये तो सभी को पता है। ख़ैर भगोना जिस बर्तन में भी हम करते हैं वो काफ़ी जल जाता है भगोना नीचे से। तो इसमें अब मैं पानी भर के रख दूँगी, इसको अभी मैं धोऊँगी नहीं क्योंकि ये अभी काफ़ी मतलब मेहनत लेगा, तो इस वजह से मैं इसको पानी भर के इसको रख दूँगी और इसको तो शाम को धोऊँगी और सारे बर्तन जो हैं मैं वो साफ़ कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको अपने घर का जो है वो होम टूर दूँगी, बहुत छोटा-सा होम टूर, क्योंकि ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे 2-3 बार कह चुकी हैं कि आप अपने होम टूर दें। तो उनके कहने से मैं ये होम टूर दे रही हूँ कि लेकिन मैं पूरी तरीके से अपने घर का होम टूर तभी दूँगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिविंग एरिया से शुरू करा है, तो इधर को जब आते हैं तो ये मेरा इधर किचन आ जाता है। तो किचन के बाद फिर इधर जैसा कि आप लोग देखते ही हैं, मैंने इधर काउंटर मैंने डाल रखा है और उसमें सारे मेरे बर्तन वग़ैरह जो होते हैं, बड़े-बड़े भगोने या कुछ भी हैं, कंटेनर हैं बड़े-बड़े, तो वो मैंने इसके अंदर ये सब चीज़ें रख रखी हैं और उसके ऊपर मैं अपना सारा और काम करती रहती हूँ। और ये मैंने घी जो है इसको जाले से ढक कर रख दिया है कि ये जो है ना जितनी हवा लगेगी इसमें दाना पड़ेगा घी में। तो इसके बराबर से जब हम आते हैं तो ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है। और इसके बराबर में ही इसमें मेरा अटैच एक बाथरूम है, जो हम नहाने-धोने के लिए यूज़ करते हैं। और इसी के बराबर में फिर ये दूसरा रूम आ जाता है जिसमें आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा देखते हैं, यहाँ पर फर्शी बिस्तर भी है, यहाँ पर हम लोग बहुत बैठते-उठते हैं, आप ज़्यादातर वीडियो आप देखते हैं, मैं कपड़े भी तह वगैरह करती हूँ, तो यहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने घर को तो क्लीन कर लिया था, साफ़-सुथरा कर लिया था, बस अभी ब्रूमिंग वगैरह नहीं की थी। और अभी मैंने शावर भी नहीं लिया था, तो मैं अभी नाइट सूट में ही हूँ। अब मैं ये सब ग्रूमिंग करने के बाद सबसे पहले शावर लूँगी, फिर उसके बाद मैं किचन में और जो काम है वो देखूँगी। और ये करने के बाद हाँ, इतना ज़रूर करा था मैंने कि कस्टर्ड जो है वो मैंने बना लिया था, क्योंकि आजकल हस्बैंड को जो है कस्टर्ड की बहुत लगी हुई है, वो 2 दिन 3 दिन जहाँ होते हैं कहते हैं बस कस्टर्ड बना लो, तो मैंने कस्टर्ड ख़ैर बना लूँगी मैं। और ये जो है ये एक हमारा लैट्रिन बाथरूम दोनों ही है, लेकिन हम बाथरूम इसका यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन रख रखी है। इसकी तो क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट जगह नहीं है वॉशिंग मशीन के लिए, तो यहाँ पर मैंने कर लिया क्योंकि ये जो बाथरूम है ये यूज़ में नहीं आता है, तो यहाँ वॉशिंग मशीन रख ली है। और जो अंदर बाथरूम है वो हमारे नहाने-धोने के काम में आता है। तो ये करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले तो मैंने कस्टर्ड बना कर ही रख लिया था, क्योंकि उसको ठंडा होने में भी ज़रा टाइम लगता है। फिर उसके बाद ही मैंने ब्रूमिंग करी थी। कूड़ा ज़्यादा नहीं निकलता मेरे घर में क्योंकि मैंने बच्चों को ऐसा सदा रखा है, क्योंकि वो सारा जो कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही डालते हैं। बस ये थोड़ा बहुत धूल-धानी आई जाती है तो ये वो ही निकलता है। ख़ैर यहाँ कस्टर्ड के लुक में दिखा रही हूँ आखिर में। मैंने नहाने के आने के बाद जब वो ठंडा हो गया था तो मैंने उसमें सारे फ्रूट्स कट करके उसको डाल दिया था। और आज मैं खाने में लंच में बना रही थी तायरी, तो जब देखा तो हल्दी जो था उसका डब्बा जो था वो खाली था। ख़ैर मैंने उसको रिफ़िल करा, फिर मैंने तायरी जो थी वो चढ़ा दी।
तायरी तो ख़ैर मैंने कई बार आप लोगों को बताई है, मैं क्या बताती रहूँ, तायरी तो सबसे ही आती बनाना, ख़ैर कोई ऐसी वो नहीं है। तो तायरी वग़ैरह के बाद फिर बर्तन वग़ैरह थे, बर्तन वग़ैरह मैंने सब धोए जो भी थे। बस वो भगोना जो था घी का वो छोड़ दिया था मैंने कि वो शाम में धोऊँगी। और यहाँ जो ये विस्क है तो ये इसमें जो नीचे जो था ना घी थोड़ा लग गया था, ये साफ़ नहीं हो रहा था तो मैंने ब्रश की मदद से इसको खूब साफ़ कर लिया। ख़ैर वो साफ़ हो गया, सारी उसकी चिकनाई वग़ैरह जो थी वो सब साफ़ हो गई। अब यहाँ के करने के बाद फिर खाना-वाना खाकर मैं थोड़ी देर मैंने आराम किया था क्योंकि मेरी जो है 2 दिन से तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही है। बदन में बहुत ज़्यादा दर्द है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर इसके आगे का मैं कोई क्लिप भी नहीं ले पाई। मैंने कहा छोड़ें अब मैं शाम में ही करूँगी। तो ये है लगभग मग़रिब के बाद का टाइम। तो यहाँ मैंने चूल्हे पर रख गई थी मैं इसको, मग़रिब की नमाज़ पढ़ने गई, मैंने कही जब तक ये जो है ना ये फूल जाएगी आँच से। और वही हुआ, ये बहुत सॉफ्ट हो गई थी। अब मैं इसको चम्मच की मतलब मदद से और सारा खुरच लूँगी, सारी खुरचन जो है वो निकल जाएगी। वॉशिंग मशीन में सुबह मैंने कपड़े डाले थे, तो आज दिन भर लाइट ही नहीं आई, तो वो जब लाइट आई, जब पूरा उसका राउंड हुआ तो मैंने अब कपड़े भी निकाल लिए। अब कपड़े ख़ैर मैं छत पे तो नहीं फैलाऊँगी, नीचे ही डाल दूँगी। अब मैं छत पर तो नहीं जाऊँगी क्योंकि अब रात हो चुकी है, अब नीचे ही डाल दूँगी मैं। और यहाँ देखिए कितनी आसानी से अब सारी जो मलाई जो चिपक गई है इसके ऊपर जो खुरचन है, ये सब अब इसकी मदद से सब निकल जाएगी ये आराम से। और इसको फिर मैं जूने से जो है वो खूब अच्छे से खूब मांज लूँगी, तो जो भी इसके ऊपर दाग धब्बा लगा है वो भी साफ़ हो जाएगा। ये स्टील के जो जूने होते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो अब मैं लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया था, तो ये बहुत अच्छा है। अब मैं यही वाले मँगाऊँगी। और जो बेकार हैं वो तो मैं बस बेकार ही हो गए, वो तो अब पड़े रहेंगे ऐसे ही, उनका क्या करूँगी अब मैं। और मैंने ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट कर दिया था, इस वज़ह से आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी जल्दी-जल्दी मैं माँज रही हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब ऐसे काम करते हुए देखो तो कितनी हँसी आती है ना देखकर। ख़ैर भगोना जो था वो बन चुका है और वो जो है बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद हो चुका है अब, झलझला गया है। और यहीं तक था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये मैंने कपड़े फैला दिए। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।